Hello friends, welcome to Kintu Education. Please share your doubts, problems, questions in mathematics from class 8 to 12. Any topic which is not clear to you, required anything for better understanding, please contact us on email kintueducation@gmail.com or WhatsApp number given here. Our team will check your request and make a separate video for you. Please like, subscribe and share. For what value of k the system of equations x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky plus 15 equal to 0 has unique solution and no solutions. Okay, so first हम चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन किस कंडीशन में बनेगा फॉर द वैल्यू ऑफ के. ओके, सो हम दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख लेते हैं. x प्लस 2y इक्वल टू 5 और अगर मैं इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है, और सेकंड इक्वेशन 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0. ठीक है, तो जो कंडीशंस हमने स्टडी की हुई हैं यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बनेगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 और b1 डिवाइडेड बाय b2, ये रेशियो हमें कंपेयर करना होगा और ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए. किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर अभी मैं अगर चेक करूँ कि a1 क्या है, a1 आपका x का कोफिशिएंट है. ठीक है, और a2 आपका x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में. ठीक है, और b1 आपका y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में और b2 आपका y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में. ठीक है, तो ये रेशियो हमें निकालना होगा. तो ये रेशियो हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं. a1 यानी 1, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो, और दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 3, नॉट इक्वल टू b1 यानी 2 डिवाइडेड बाय k. तो यहाँ से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिलता है k इज़ नॉट इक्वल टू 6. यानी k नॉट इक्वल टू 6 ही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. या हम ये कहें कि k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6 ही कंडीशन है जिस पे कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और k नॉट इक्वल टू 6 जो है वहाँ पर सारे यूनिक सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, दूसरा है आपका नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बनती है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, उसके लिए आपकी कंडीशन बनती है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2. ये कंडीशन बनती है तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट अगर ऐसी कंडीशन है तो, यानी a1 डिवाइडेड बाय a2 का जो रेशियो है वो b1 डिवाइडेड बाय b2 के इक्वल हो, लेकिन c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल ना हो. ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन को एक बार कंपेयर करते हैं. a1 यानी 1 और a2 यानी 3 इक्वल टू b1 यानी 2 और b2 यानी k एंड नॉट इक्वल टू -5 यानी c1 और 15 यानी C2. ठीक है, तो यहाँ से हमें
दो कंपैरिजन मिलेंगे। एक तो ये कंपैरिजन मिलेगा, ये जब हम कंपेयर करते हैं यानी 1/3 इक्वल टू 2/k, ठीक है। तो जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलता है, k इक्वल टू 6, ठीक है, k इक्वल टू 6। और जब हम सेकंड कंपैरिजन करते हैं यानी जब हम ये वाला कंपैरिजन करते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलता है, 30, यानी ये 15 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये k 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 30 इक्वल टू नॉट इक्वल टू -5k। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, k नॉट इक्वल टू -6, 5 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -6। तो k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6, ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पर कि आपको कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा।